गुरु का आदेश होता है वही आपके या हमारे मुख से इस मंच के द्वारा निकलता है। आपको अगर ऐसे बुला लिया जाए और कह दिया जाए कि आप कुछ शिव जी के बारे में या गुरु के बारे में कुछ बताएं, तो हो सकता है कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकल पाए, क्योंकि ये हम में और आप में शक्ति नहीं है। यह शक्ति, यह ऊर्जा किससे मिलता है? हमारे जो पीछे बैठे हुए गुरु हैं। गुरु को हम लोग सामने रखकर और उनका चर्चा करते हैं। यह हम सबों का बहुत सौभाग्य की बात है। ये सबको मौका नहीं मिलता है। देखिए, ऐसे भी आप देखते होंगे कि जहां भी चर्चा होता है तो जो गुरु भाई या गुरु बहन चर्चा करती है या भजन करती है, उन्हीं लोगों को ही बुलाया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि वह कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। अगर प्रयास कर ले तो चर्चा और भजन सब इनके माध्यम से हो जाएगा। लेकिन यहां है क्या कि मन में बहुत तरह का भावना आने लगता है कि अगर कहीं गलती हो जाए या अगर कहीं राग नहीं बैठे तो सुनने वाला क्या बोलेगा कि फलना दीदी तो गजबे गावे की या फलना भैया तो गजबे गावे की। तो ये सब बात नहीं है दीदी। यहां पर आप निस्वार्थ भावना से आइए। जब आपका नाम पुकारा जाता है तो आप इस मंच पर आइए और जैसे ही नाम पुकारा जाता है वैसे आपका ध्यान गुरु के ऊपर हो जाना चाहिए। देखिए फिर आपका गुरु कैसे आपको बेड़ा पार लगाते हैं। चर्चा आपके मुख से इतना सुंदर होगा कि आप भी अगर कभी सोचेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि हमारे मुख से ऐसा चर्चा हो गया या ऐसा भजन हमने गा लिया। तो ये सब गुरु का कृपा है। और हमारे हरेंद्रानंद भैया बहुत कठिन परिश्रम करके, तपस्या करके ये जो 3 सूत्र हम सभी को लाके दिए हैं, ये हम लोगों का कल्याण करने वाला ये 3 गो सूत्र है। यह 3 सूत्र हमारे हर जीवन में, हर कार्य में मददगार बन के खड़ा रहता है। आज आपको हर मंच से बोला जाता है कि आप जितने भी गुरु का शिष्य या शिष्या बने हुए हैं उनके हाथ में कंगन है कि नहीं? दी भैया की कहियो फन्ना के घरा में बचवा होले, बस हमरा बोलिल के तो हमरा खोल के रख देगी। तो खोल के रखना नहीं है दीदी। ये जो हम रात में जो नमन करते हैं वह नमन 108 बार इसी माला में आके समा जाता है। तभी यह कंगन आपका ढाल बन के खड़ा रहता है। हर आफत, दिक्कत, कष्ट में आपका ये हमेशा खड़ा रहेगा, कभी भी आपको कष्ट नहीं होने देगा। अगर रात में बच्चा बुतरू डर जाए या अगर बीमार पड़ जाए तो कुछ नहीं करना दीदी। इस कंगन को खोल लीजिए। अब बढ़िया पानी ला के गिलास में इसको 11 बार गुरु का नाम लेकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 11 बार नाम लेकर के उस मने कंगन को पानी में डुबा दीजिए और डुबा के उस बच्चे को पिला दीजिए। देखिए बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। ये हमरे आप में शक्ति नहीं है। यह शक्ति जो 108 बार गुरु का नमन जो करते हैं, ये इसी माला में आके वो समा जाता है, इसी कंगन में आके वो समा जाता है। जो कंगन उस समय हमारा काम में आ जाता है। इसलिए दीदी यह चीज बहुत जरूरी है। कंगन अवश्य पहनिए। कंगन पहनने से बहुत लाभ है। और कंगन को कभी खोलिए नहीं। कंगन आपका साथ जाएगा। जब जिस दिन हमने गुरु का शिष्य बने हैं या शिष्या बने हैं, उसके बाद जब मरेंगे
तभी वो कंगन मेरे साथ ही जाएगा। ऐसा प्रण करना पड़ेगा दीदी, तब देखिए आप पर गुरु का दया होता है कि नहीं होता। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, और तीसरा सूत्र है 108 बार गुरु का नमन करना। हम जिस समय आए थे उस समय तो लग रहा था कि कहीं चर्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा ही माहौल ही बना हुआ है। पानी जो जिस समय से आए उस समय से बारिश जो हो रही है सो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो हमारे ऋषिदेव भैया देखे किसी न किसी तरह भींग तीत के बेचारे आ गए। हम लोग लास्ट में अब सोचे कि कोई उपाय नहीं है, चलिए भैया अब हम लोग गुरु का कार्य शुरू कर दें। आज देखिए जब कार्य शुरू हो गया तो धीरे धीरे आना भी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आपने ठान लिया है कि हमने गुरु का कार्य करेंगे तो गुरु का कार्य आपका होगा। थोड़ा विलंब हो, समय से ना शुरू हो सके, लेकिन अगर आप अगर ठान लिए हैं कि आज हमको गुरु का कार्य करना है तो आपका गुरु का कार्य होगा। और जहां भी चर्चा हो वहां पर आप अवश्य जाइए, क्योंकि आपका यही पाठशाला है। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का यह स्कूल है, यह विद्यालय है। इस विद्यालय में समय पर आना है और समय पर घर जाना है। जैसे स्कूल में होता है 10 बजे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं और 4 बजे छुट्टी होती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग का ये पाठशाला 3 घंटा का चलता है। 3 घंटा आप चाहेंगे तो आप आराम से यहाँ समय दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो है क्या, आए हाजिरी बना लिए उसके बाद निकल गए। वो नहीं होना चाहिए। जब आप आए हैं गुरु के कार्य में तो सारा काम धंधा छोड़कर आप यहाँ पर आइए और यह कह के आइए कि गुरुदेव हम तो तोर कार्य में जा रहे हैं, मेरा कार्य कैसे होगा वो आप कीजिएगा। देखिए आपका काम होता है कि नहीं होता है। और यह कह करके कि आज हमारे घर में काम है, हमें नहीं जा पा रहे, सोने होना चाहिए। लाख काम रहे, काम को छोड़कर आप इस चर्चा के स्थान में आइए, चर्चा सुनिए और चर्चा सुनकर अपने जीवन में लाभ लाइए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब फिर से आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। आपको अगर ऐसे बुला लिया जाए और कह दिया जाए कि आप कुछ शिव जी के बारे में या गुरु के बारे में कुछ बताएं, तो हो सकता है कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकल पाए, क्योंकि ये हम में और आप में शक्ति नहीं है। यह शक्ति, यह ऊर्जा किससे मिलता है? हमारे जो पीछे बैठे हुए गुरु हैं। गुरु को हम लोग सामने रखकर और उनका चर्चा करते हैं। यह हम सबों का बहुत सौभाग्य की बात है। ये सबको मौका नहीं मिलता है। देखिए ऐसे भी आप देखते होंगे कि जहां भी चर्चा होता है तो जो गुरु भाई या गुरु बहन चर्चा करती है या भजन करती है उन्हीं लोगों को ही बुलाया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि वह कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। अगर प्रयास कर ले तो चर्चा और भजन सब इनके माध्यम से हो जाएगा। लेकिन यहां है क्या कि मन में बहुत तरह का भावना आने लगता है कि अगर कहीं गलती हो जाए या अगर कहीं राग नहीं बैठे तो सुनने वाला क्या बोलेगा कि फलना दीदी तो गजबे गावे की या फलना भैया तो गजबे गावे की। तो ये सब बात नहीं है दीदी। यहां पर आप निस्वार्थ भावना से आइए। जब आपका नाम पुकारा जाता है
तो आप इस मंच पर आइए और जैसे ही नाम पुकारा जाता है वैसे आपका ध्यान गुरु के ऊपर हो जाना चाहिए। देखिए फिर आपका गुरु कैसे आपको बेड़ा पार लगाते हैं। चर्चा आपके मुख से इतना सुंदर होगा कि आप भी अगर कभी सोचेंगे तो आपको भी यह यकीन नहीं होगा कि हमारे मुख से ऐसा चर्चा हो गया या ऐसा भजन हमने गा लिया। तो ये सब गुरु का कृपा है। और हमारे हरेंद्रानंद भैया बहुत कठिन परिश्रम करके, तपस्या करके ये जो 3 सूत्र हम सभी को लाके दिए हैं, ये हम लोगों का कल्याण करने वाला ये 3 गो सूत्र है। यह 3 सूत्र हमारे हर जीवन में, हर कार्य में मददगार बन के खड़ा रहता है। आज आपको हर मंच से बोला जाता है कि आप जितने भी गुरु का शिष्य या शिष्या बने हुए हैं उनके हाथ में कंगन है कि नहीं। दी भैया की कहियो फन्ना के घरा में बचवा होले, बस हमरा बोलिल के तो हमरा खोल के रख देगी। तो खोल के रखना नहीं है दीदी। ये जो हम रात में जो नमन करते हैं वह नमन 108 बार इसी माला में आके समा जाता है। तभी यह कंगन आपका ढाल बन के खड़ा रहता है। हर आफत, दिक्कत, कष्ट में आपका ये हमेशा खड़ा रहेगा, कभी भी आपको कष्ट नहीं होने देगा। अगर रात में बच्चा बुतरू डर जाए या अगर बीमार पड़ जाए तो कुछ नहीं करना दीदी, इस कंगन को खोल लीजिए। अब बढ़िया पानी ला के गिलास में इसको 11 बार गुरु का नाम लेकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 11 बार नाम लेकर के उस मने कंगन को पानी में डुबा दीजिए और डुबा के उस बच्चे को पिला दीजिए। देखिए बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। ये हमरे आप में शक्ति नहीं है, यह शक्ति जो 108 बार गुरु का नमन जो करते हैं, ये इसी माला में आके वो समा जाता है, इसी कंगन में आके वो समा जाता है। जो कंगन उस समय हमारा काम में आ जाता है। इसलिए दीदी यह चीज बहुत जरूरी है, कंगन अवश्य पहनिए। कंगन पहनने से बहुत लाभ है। और कंगन को कभी खोलिए नहीं, कंगन आपका साथ जाएगा। जब जिस दिन हमने गुरु का शिष्य बने हैं या शिष्या बने हैं, उसके बाद जब मरेंगे तभी वो कंगन मेरे साथ ही जाएगा। ऐसा प्रण करना पड़ेगा दीदी, तब देखिए आप पर गुरु का दया होता है कि नहीं होता। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा सूत्र है 108 बार गुरु का नमन करना। हम जिस समय आए थे उस समय तो लग रहा था कि कहीं चर्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा ही माहौल ही बना हुआ है। पानी जो जिस समय से आए उस समय से बारिश जो हो रही है सो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो हमारे ऋषिदेव भैया देखे किसी न किसी तरह भींग तीत के बेचारे आ गए। हम लोग लास्ट में अब सोचे कि कोई उपाय नहीं है, चलिए भैया अब हम लोग गुरु का कार्य शुरू कर दें। और देखिए जब कार्य शुरू हो गया तो धीरे धीरे आना भी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आपने ठान लिया है कि हमने गुरु का कार्य करेंगे तो गुरु का कार्य आपका होगा। थोड़ा विलंब हो, समय से ना शुरू हो सके, लेकिन अगर आप अगर ठान लिए हैं कि आज हमको गुरु का कार्य करना है तो आपका गुरु का कार्य होगा। और जहां भी चर्चा हो वहां पर आप अवश्य जाइए, क्योंकि आपका यही पाठशाला है। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं,
ठीक उसी प्रकार हम लोगों का यह स्कूल है, यह विद्यालय है। इस विद्यालय में समय पर आना है और समय पर घर जाना है। जैसे स्कूल में होता है 10 बजे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं और 4 बजे छुट्टी होती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग का ये पाठशाला 3 घंटा का चलता है। 3 घंटा आप चाहेंगे तो आप आराम से यहाँ समय दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो है क्या, आए, हाजिरी बना लिए, उसके बाद निकल गए। वो नहीं होना चाहिए। जब आप आए हैं गुरु के कार्य में तो सारा काम धंधा छोड़कर आप यहाँ पर आइए और यह कह के आइए कि गुरुदेव हम तो तोर कार्य में जा रहे हैं, मेरा कार्य कैसे होगा वो आप कीजिएगा। देखिए आपका काम होता है कि नहीं होता है। और यह कह करके कि आज हमारे घर में काम है, हमें नहीं जा पा रहे, सोने होना चाहिए। लाख काम रहे, काम को छोड़कर आप इस चर्चा के स्थान में आइए, चर्चा सुनिए और चर्चा सुनकर अपने जीवन में लाभ लाइए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब फिर से आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो।